कहानी में हमें दिखाते हैं कि ये लड़की हीरो को काफी टाइम से पसंद करती है, लेकिन वो इसे कभी बता नहीं पाती। और वहीं दूसरी ओर वो इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और उसके बदले में वो इसे पैसे देता है। क्या इसे कभी पता चल पाएगा कि ये लड़की इससे प्यार करती है? तो चलो बिना देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हैंगुक को देखते हैं। वो एक कार से उतर रहा होता है और उसके साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ अवेलेबल हैं। तो वो कहता है मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो एकदम क्लीन हो। वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से मी आ जाती है और वो कहती है क्या मैं आ सकती हूँ। तभी हैंक का मैनेजर कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है। फिर मी हैंक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी एकदम क्लीन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भी सोच सकते हो। तभी मैनेजर मी से कहने लगता है तुम्हारा हाथ गंदा है, सर का हाथ छोड़ो। हैंक मैनेजर को इशारा करता है और वो चुप हो जाता है। उसके बाद हैंक मिया से कहता है कि तुम आ सकती हो, लेकिन पहले जाकर नहा लो। अब हमें दिखाते हैं कि मिया याद कर रही थी कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे ब्रदर की फीस नहीं भरी गई तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। ये हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी नहीं। हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए वो एक बार में काम करने भी गई थी। वहाँ पर एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी करी और जब वो आदमी मान नहीं रहा था तो इसने उस बोतल से उसका सर फोड़ दिया और इसी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। उसके बाद ही वो पैसों की वजह से हैंक के पास आई थी। अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रूम में हैंक आ गया था। मिया को उसके पास जाने से थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी। तभी होंगकोक उससे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता। लेकिन मिया वहाँ से नहीं जा सकती थी, उसे पैसों की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिया उठी थी और हैंक बात ले रहा था। तभी मिया सोचने लगती है कि हैंक स्कूल टाइम में उसका क्रश हुआ करता था। मिया खुद से कह रही थी कि मुझे 8 साल हो गए तब से तुम मेरे सीक्रेट लव हो। मिया स्कूल में उसे लेटर भी देने गई थी, लेकिन तभी उसके पास कोई और लड़की आ जाती है और उसे लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है और इसी रीज़न की वजह से मिया हैंक को कभी नहीं बता पाई कि वो उससे प्यार करती है। तभी हैंक मिया के पास आता है और उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई। तो मिया उससे कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और इसीलिए मुझे जॉब पर जाना है। अब हमें दिखाते हैं कि होंगकोक जब बैठा होता है तो मिया उसके पास आती है अपना फ़ोन लेकर और उससे कहती है कि रात की पेमेंट कर दो, मुझे जाना है। उसके बाद हैंगकुक कहता है कि पहले तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारी पेमेंट करूँगा। लेकिन फिर भी हैंक पेमेंट नहीं करता। अब हमें दिखाते हैं कि मिया वहाँ से जा रही होती है। तभी हैंक उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उससे पहले ही बोलने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। अब हमें दिखाते हैं कि मिया ऑफिस में होती है। तभी उसकी कलीग उसके नेक पे जो निशान था उसे नोटिस कर लेती है। तो मिया उससे कहती है ये तो मुझे एलर्जी हो गई है। तो उसकी कलीग कहती है झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो ये तो अच्छी बात है, कोई तो है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी केयर करेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में था, तब से तुम अकेली थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया के पास एक मैसेज आता है जो कि हैंक का था। हैंक ने उसे एक लोकेशन भेजी थी और कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आना है। अब हमें दिखाते हैं कि मिया जब हैंक के पास पहुँचती है तो वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। हैंक उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो मिया उसे रोक देती है और कहती है तुमने लास्ट पेमेंट भी नहीं किया था तो हमारी जो डील थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद मिया उसे फिर से कहती है कि पेमेंट कर दो। हैंक उसे पेमेंट कर देता है तो मिया कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हैंक इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, आगे से मुझे दिख मत जाना। तो मिया भी उससे कह देती है कि मेरी शक्ल आपको अब से कभी नहीं दिखेगी। उसके बाद मिया हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसने अपने ब्रदर के सारे बिल पे कर दिए हैं। फिर मिया जब अपना फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि हैंक ने उसे बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दी है। वो उसे वापस पैसे देने का ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि हैंक ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पर मिया की दोस्त आकर उससे कहती है जब उसकी फ्रेंड सिंह उसे बता रही थी कि हमारे स्कूल में कल हैंक आने वाला है
उस टाइम पर वो सभी लड़कियों का क्रश हुआ करता था। शिंग हैंग के बारे में उसे बता रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी हैंडसम भी है। अब हमें दिखाते हैं कि वो दोनों टेरेस पे खड़े होकर हैंग की कार देख रही थी। तभी वो दोनों देखती हैं कि कार के अंदर से लायला आती है और शिंग बताती है कि शायद इसका और हैंग का चक्कर चल रहा है। तभी मिया के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जॉब लग गई। तो सिंह उससे कहती है कि ऐसी जॉब्स में खतरा रहता है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अब हम मिया को जॉब वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस उसे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिया जब जा रही होती है तो उसके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं। मिया उनसे कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। तभी हमें वो आदमी दिखाते हैं जिसके सर पर मिया ने बोतल फोड़ी थी और वो मिया से कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। इतना कहकर वो मिया को टच करने लगता है। उसके बाद वो अपनी बॉडीगार्ड से कहता है कि इसको उठाकर गाड़ी में ले चलो। उसके बाद वो मिया को धमकाकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। वहीं मिया मौका देखकर उनकी आंखों में ब्लैक पेपर स्प्रे कर देती है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो सामने हैंग को आता हुआ देखती है। वो उसे आवाज़ लगाने वाली ही थी कि तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे छुपाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हैंग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये मुझे मिस मिया जैसी लग रही है। हैंग याद करने लगता है कि कैसे मिया उससे कहकर गई थी कि वो अपनी शक्ल उसे कभी नहीं दिखाएगी। वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मिया खुद को छुड़ाती है और हैंग के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मेरी मदद करो। तो हैंग उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तभी हैंग अपने गार्ड्स को इशारा कर देता है और वो उन लोगों की धुलाई करने लगते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि हैंग मिया को उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो मिया को अपने साथ रूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो मिया बताती है कि वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर वो पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तो मिया कहती है कि मैंने एक बार उसके सर पर वाइन बोतल मार दी थी। फिर हैंग कहता है तुम ऐसी जगह पर काम करती हो, क्या तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बन के रहना होगा। ये कहते हुए वो मिया का हाथ खींच के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तो मिया उससे कहती है नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही पैसे कमा लूँगी। फिर हैंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे दिख मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तो वो खुद को छुड़ाने के लिए हैंग के लिप्स पर काट लेती है। हैंग उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मिया कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वहाँ पर हैंग का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि लिन आया हुआ है, वो आपसे किसी बारे में बात करना चाहता है। लेकिन हैंग उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और लैन के साथ जितनी भी बिजनेस डील थी वो सभी कैंसिल कर देता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लैन हैंग के सेक्रेटरी से पूछता है कि इन्हें आज क्या हो गया है। सेक्रेटरी लैन से कहता है कि तुमने आज उसे छुआ है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम मिया को हुंग की कार में देखते हैं। वहाँ मिया एक गिफ्ट नोटिस करती है तो हैंग कहता है तुम इसे ले सकती हो। तो मिया कहती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हैंग कहता है जब से कार में बैठी हो इसी को घूरे जा रही हो। फिर हैंग कहता है मैं कल हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपना चेकअप करवाने, तुम भी मेरे साथ चलना। तो मिया कहती है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हैंग कहता है उस रात के बाद तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हैंग मिया को ड्रॉप करने आया था तो मिया उसे थैंक्स कहती है। तो हैंग कहता है अगली बार जब लैन तुम्हें परेशान करे तो उसका मुंह तोड़ देना, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिया कहती है हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी कहता है अगर लायला को पता चल गया कि आप मिया से मिल रहे हैं तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हैंग कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया हैंग के साथ हॉस्पिटल आई थी चेकअप करवाने। नर्स उससे कहती है कि तुम एकदम फिट और हेल्दी हो, बस तुम थोड़ा एनेमिक हो तो थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें आफ्टर मैरिज वाले टेस्ट कर लेने चाहिए। मिया कहती है नहीं, मुझे ऐसे कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। तो नर्स उससे कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करवा रहा है तो तुम्हें भी करवा लेना चाहिए। अब हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर हैंग मिया से कहता है नर्स तो बस तुमसे चेकअप की बात कर रही थी, फिर तुम शर्मा क्यों रही थी?
तो मिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस जो चेकअप थे मैंने वो करवा लिए हैं। उसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है सर आपके पास पर्सनल डॉक्टर है, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? तो हैंक कहता है क्योंकि मिया को बस यहीं की रिपोर्ट्स पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में हम मिया की दोस्त शेन को देखते हैं जो मिया से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, मुझे लगा कि तुम काफी परेशान लग रही थी। तो मिया कहती है तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीन उसके भाई के हॉस्पिटल बिल के बारे में पूछती है तो मिया कहती है मैंने सारा बिल भर दिया है। अब हमें दिखाते हैं कि मिया कुछ बुक्स रख रही थी, तभी उसे वहाँ पर एक कार्ड दिखता है जो उसने स्कूल टाइम में हैंक के लिए लिखा था, लेकिन वो उसे नहीं दे पाई क्योंकि वहाँ पर कोई और लड़की आ गई थी। तभी मिया के पास हैंक का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। मिया बताती है कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। उसके बाद हैंक बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद हैंक का फिर से कॉल आता है और वो कहता है कि मैं नीचे कार में हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मिया बाहर जाके देखती है तो हैंक सच में वहीं पर था। वो कार में जाकर उसके पास बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है कि हैंक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मिया कहती है तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की? तो हैंक कहता है ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही की है। वो अपना सर पकड़ के बैठा था तो मिया उससे कहती है क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सर में मसाज कर दूंगी। हैंक उसके करीब आकर बैठ जाता है और मिया उसका सर दबाने लगती है। फिर हैंक उससे पूछता है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? तो मिया बताती है कि मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, इसीलिए मैं अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसी बीच हैंक मिया से कहता है कि मेरे और पास आओ। तो मिया पीछे हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हैंक उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। मिया हैंक को रुकने के लिए कहती है तो हैंक कहता है कि मेरी कार से उतर जाओ, और मिया के कार से उतरते ही हैंक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया अपनी वर्क प्लेस पे होती है। वहाँ की केयर टेकर उसे काम बताती है कि उसे क्या करना है। तभी उसके स्कूल से कॉल आता है कि तुम्हारी फीस पे कर दी गई है, अगर तुम चाहो तो स्कूल आ सकती हो। उसके तुरंत बाद मिया हैंक को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुमने मेरी स्कूल ट्यूशन फीस भरी है? तो हैंक उससे कहता है तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचना कि तुम सुंदर हो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। अच्छे से पढ़ाई करो और फ्यूचर पे ध्यान दो। तो मिया कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो जो मुझे ये बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी दौरान मिया को पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ जाती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो हैंक से कहती है कि अपने काम से काम रखो, मुझसे कोई मतलब मत रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंक के सामने दो लड़कियां घुटनों के बल बैठी थी और रो रही थी और ये भी कह रही थी हम तो बस स्टूडेंट हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये लोग सही कह रही हैं। फिर हैंक कहता है तो जाकर प्रिंसिपल से बात करो। उसके बाद सेक्रेटरी बताता है कि आज आपको मिस्टर वाइन के साथ गोल्फ खेलने जाना है। मिस्टर वाइन इस साल अपनी कंपनी अपने बेटे को हैंड ओवर कर रहे हैं। वो हमारे साथ काम करने के लिए काफी एगर हैं और उनकी कंपनी टॉप कंपनीज में आती है। हैंक कहता है ठीक है, मीटिंग अरेंज करो, मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं जो कि गोल्फ स्टेडियम में खड़ी थी, अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी एक लड़का उसे पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो काफी बड़ी हो गई, स्कूल टाइम के बाद मैं तुम्हें अब देख रहा हूँ। फिर मिया कहती है जून तुम भी काफी चेंज हो गए हो पहले से। तो जून कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तो मिया बहाने बनाने लगती है और कहती है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब ही कर लूँ। तो जून कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं चाइना वापस आया तो मैंने तुम्हारे ब्रदर के बारे में सुना, तो अब तुम झूठ बोलना छोड़ो और मुझे सच बताओ। फिर जून ये भी कहता है मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना था, मुझे तुम्हारी परवाह है। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर हैंक आ जाता है और वो मिया का हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है और कहने लग जाता है तुम दोनों का यहाँ पर गोल्फ खेलने की जगह कुछ और ही मूड लगता है। तो जून कहता है मिस्टर गू शायद आप मजाक कर रहे हैं, मैं इसे स्कूल टाइम से जानता हूँ, ये मेरी सिस्टर की तरह है। फिर जून मिया से कहता है चलो बॉल पास करो। तो हैंक कहने लग जाता है तभी हैंक कहने लग जाता है कि हमें हमारी बॉल पास करने वाली गर्ल्स को एक्सचेंज करना चाहिए। फिर जून और हैंक इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी जून का सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमें हैंक के साथ काम करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा काइंड रहिए।
तो जून मिया से कहता है कि तुम पहले मिस्टर गू को फॉलो करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। उसके बाद मिया हैंग की हेल्प करने उसके साथ चली जाती है। जब मिया बॉल उठा रही थी तो हैंग उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी स्कूल की फीस इसलिए पे नहीं करी थी कि तुम यहाँ पर आकर पार्ट टाइम जॉब करो। तो मिया हैंग से कहने लग जाती है, मैंने आपसे नहीं कहा था और आपके जितने भी पैसे हैं मैं आपको पे कर दूंगी। तो यहाँ पर खड़े रहकर मुझ पर हुक्म मत चलाइए, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर हैंग मिया को कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। मिया खुद को छुड़वाती है और कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तो हैंग कहता है, तुम में तो काफी कॉन्फिडेंस है। तो मिया कहती है, वन नाइट स्टैंड के बाद से तुम मेरे पीछे पड़े हो। वो मेरा फर्स्ट टाइम था और तुमने मुझे उसके पैसे भी दे दिए। उसके बाद तुम्हें ये बात वहीं पर खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन तब से तुम मेरे पीछे पड़े हो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, वैसे भी हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। हैंग कहता है, अच्छा स्ट्रेंजर, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हैंग वहाँ से निकलकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, आपको मेरे साथ गेम खेलकर कैसा लगा? लेकिन हैंग बस उसे देखता है, उससे हाथ नहीं मिलाता। वो लोग थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं और फिर आगे जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी हैंग से पूछने लगता है, क्या मिस मिया को बुलाना है? तो हैंग सेक्रेटरी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सेक्रेटरी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हैंग सेक्रेटरी से कहता है कि उसे $50,000 दे दो और उसे कहना कि आगे से मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। अब हमें जून दिखाते हैं जो कि मिया के साथ खड़ा था। वो मिया से कहता है, यहाँ पर सुमसाम जंगल का इलाका है, तुम्हें घर अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मिया कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। जून कहता है, तुम मुझे ब्रदर बुला सकती हो। अगर तुम्हें मेरे साथ कार में बैठने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें वॉक करके छोड़ आता हूँ। उसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए जाने लगते हैं। तभी जून मिया से पूछता है, इतने सालों तक तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? चाइना वापस आने के बाद मुझे तुम्हारी सिचुएशन का पता चला। बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन फिर भी जून मिया को पैसे दे देता है तो मिया उसे तुरंत पे बैक कर देती है और वो दिखाती है कि मेरे पास सच में अब पैसे हैं, मैं अपने भाई का ख्याल भी रख रही हूँ। जून कहता है, तुम मुझे भाई बोलने लगी और तुमने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। तो मिया कहती है, मैं हमारे रिलेशन और पैसों को अलग अलग रखना चाहती हूँ। फिर जून कहता है, ठीक है, फिर तुम मेरी ही हेल्प कर दो, मैं एक कॉकटेल पार्टी में जाने वाला हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। जून अपनी कार से एक ड्रेस निकालता है और मिया को देते हुए कहता है, मेरे पास कोई डेट नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मिया उससे वो ड्रेस ले लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आऊंगी। उसके बाद हम हैंग के सेक्रेटरी को मिया के पास देखते हैं। वो मिया से कहता है, ये मिस्टर हैंग ने भिजवाए हैं। वो बैग के अंदर देखती है तो उसमें पैसे थे और वो सोचने लग जाती है कि मैंने हैंग से इतने ही पैसे मांगे थे, शायद वो मुझे ये पैसे देकर मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद मिया खुद से ही कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और वहीं नीचे जून उसका इंतजार कर रहा था। जून तो बस मिया को देखता ही रह जाता है तो मिया उससे कहती है, तो मिया अपनी ड्रेस ठीक करने लगती है और जून से कहती है, इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या ये ड्रेस वियर्ड लग रही है? जून कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझे तो डर है कहीं कोई तुम्हें पार्टी में प्रपोज ना कर दे। फिर जून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिया से कहता है, चलो फिर चलते हैं। तो मिया भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है और कहती है, हाँ ठीक है चलो। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया काफ़ी नर्वस लग रही थी। जून उसको संभालते हुए कहता है, नर्वस मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी हम हैंग को देखते हैं जो कि वहीं पर जून के डैड के साथ था। फिर जून के डैड जून को और हैंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जून कहता है, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तभी हैंग जून से कहता है, तुम काम करने वाली को अपने साथ डेट पर ले आए? तो जून कहता है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, ये काम करने वाली नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है। उसके बाद जून ये भी कहता है, मुझे लगता है कि मिया काफ़ी डर जाती है, इसके सामने ऐसे मजाक मत किया करिए, नहीं तो अगली बार से ये मेरे साथ नहीं आएगी। तो हैंग कहता है, तुम तो इसे बेचारी बोल रहे थे, इसकी ड्रेस देखकर तो ऐसा नहीं लगता, ये तो काफ़ी महंगी है।
ये बात सुनते ही मिया हैंग को घूरने लगती है। तभी जून के डैड मिस्टर वाइन हैंग को कहते हैं कि बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब हम जून को देखते हैं जो कि मिया से पूछता है, तुम मिस्टर गू को कैसे जानती हो? उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा ही तुम्हारे अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन मिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर एक लड़की हेलो बोल रही थी जिसे जून नहीं देख पाता, लेकिन मिया उसे नोटिस कर लेती है और जून को कहती है कि कोई लड़की तुम्हें हेलो बोल रही है। फिर मिया पूछती है, वैसे ये लड़की कौन है? तो जून बताता है कि ये जांग फैमिली की डॉटर नीमा है। इसकी फैमिली के गू फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। ये दोनों ही फैमिली अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं। ये सुनकर मिया खुश नहीं लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीमा एक वेटर्स को इशारा करती है और फिर नीमा दोबारा से जून को हेलो बोलती है। तो मिया कहती है, आप उससे बात करके आइए, तब तक मैं यहीं पर घूमती हूँ। जून भी कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नीमा मिया के पास आ जाती है और उसकी ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और फिर उससे कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती से गिर गई, इसके लिए मैं तुम्हें पे कर दूंगी। और फिर नीमा वेटर्स को बुलाती है और कहती है, तुम इसके साथ जाओ और जाकर चेंज कर लो। मिया मना करती है तो नीमा कहती है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, लोग तुम्हें देखेंगे तो सिर्फ तुम्हें ही नोटिस करने लगेंगे और ऐसे तुम अच्छी नहीं लगोगी। तो मिया उस वेटर्स के साथ चली ही जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वेट्रेस मिया को एक ड्रेस देते हुए कहती है, आप इसे जाकर चेंज कर लो। अब हम देखते हैं कि मिया जिस रूम में ड्रेस चेंज कर रही थी उसी रूम में हैंग पहुंच जाता है। हैंग अपने सेक्रेटरी के साथ आया था। मिया उसकी आवाज़ सुनती है तो वो जाकर छुप जाती है। हैंग भी वहाँ पर ड्रेस चेंज करने आया था। सेक्रेटरी हैंग को ड्रेस देता है और वहाँ से चला जाता है। मिया हैंग से छिप रही थी और जब उसे लगता है कि हैंग चला गया तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन हैंग भी वहीं पर था और वो मिया से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? हैंग को सामने देखकर मिया काफ़ी घबरा गई थी और फिर उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर नीमा ने भेजा था, मुझे लगा कि ये उसका रूम है, इसीलिए मैं यहाँ पर चेंज करने आ गई। तभी हैंग उससे कहता है, तुम ड्रेस उतारो, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तुम इसे चेंज कर लो। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और मिया के साइज की ड्रेस लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद ही सेक्रेटरी मिया की ड्रेस लाकर दे देता है। फिर हैंग मिया से कहता है, क्या मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? तो मिया कहती है, सोचना भी मत, हमेशा इसी मूड में रहते हो क्या? तभी एकदम से हैंग मिया को कसकर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती रहती हो? तो मिया कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी काफी वुमेन्स हैं। ये बात सुनते ही हैंग कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो मिया कहती है, मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम कार में भी किसी लड़की के साथ थे और उस दिन ट्यूशन फीस की बात हो रही थी, तब भी तुम्हारे पीछे से लड़कियों की आवाज आ रही थी। ये बात सुनकर हैंग मिया के और करीब आ जाता है और उससे कहता है, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। फिर मिया उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम जानते हो कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं, तो तुम मुझे जाने दो। पर हैंग मिया को दोबारा से पकड़ लेता है और उसके क्लोज आकर कहता है, पर मुझे तो तुम ही अच्छी लगती हो, तुम्हारे जैसा अच्छा फील मुझे किसी और के साथ में नहीं होता। मिया उसे कहती रह जाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे किस करने लगता है। इसी दौरान बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। तो हैंग वहाँ से जाने लगता है और मिया से कहता है कि ड्रेस चेंज कर लेना। हैंग बाहर आता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी होता है और वो हैंग से कहता है कि मिस नीमा आपको पूछ रही हैं। हैंग उससे कहता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। तभी हम मिया को देखते हैं जो कि ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई थी। तभी हैंग उसके दोबारा से क्लोज आने लगता है तो मिया उसे दूर करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हैंग उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जून से दूर रहना। अब हमें दिखाते हैं जब मिया जून के पास जाती है तो वो उससे कहता है, तुमने ड्रेस क्यों चेंज कर ली? मिया बताती है कि वो खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे चेंज करनी पड़ी। फिर जून मिया से कहता है, चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि बाहर हैंग भी आ गया था, उसके साथ में नीमा भी थी जो उसे बोल रही थी कि पार्टी बहुत बोरिंग थी। लेकिन हैंग का ध्यान उसकी बातों पर जरा भी नहीं था, वो बस मिया और जून को देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हैंग जाकर मिया के पास बैठ जाता है और जून से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जून मिया से कहता है कि तुम आगे आकर बैठ जाओ। तो हैंग मिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है।
चीज़ें ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो इसीलिए मिया जून से कहती है कि मुझे फ्रंट सीट पर बैठने से थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद जून कार ड्राइव करने बैठ जाता है तो हैंक जून से कहता है तुम पहले मिया को ड्रॉप कर दो। तो जून कहता है आप दोनों के घर बराबर ही पड़ते हैं, मैं पहले आपको छोड़ देता हूँ। तो हैंक कहता है नहीं, ये पीछे बैठकर मुझे परेशान कर रही है, तो पहले इसे ही ड्रॉप करो। जून कहता है आप कैसी बातें कहें, मिया तो काफी अच्छी लड़की है। अब हमें दिखाते हैं कि जून मिया को ड्रॉप कर देता है और उससे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिया कहती है हाँ बिल्कुल, और फिर उसे कहती है अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिया के जाने के बाद हैंक जून से पूछता है क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो जून कह रहा है ये जब छोटी थी तो ये बहुत प्यारी और क्यूट थी, मैं इसे पसंद करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल हार्ट ब्रेकर हो गई है। हैंक कहता है लेकिन तुम तो इसे सिस्टर बता रहे थे। तो जून कहता है ये काफी खुदगर्ज है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बात तक नहीं करती। उसके बाद जून हैंक से कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम भी इसे पसंद करते हो। इस बात पर हैंक कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय। ड्रामा का नेम है रिच सीईओ पेड फॉर वन नाइट, जिसमें ये लड़का लड़की को एक नाइट अपने साथ बिताने के लिए पैसे देता है। ये लड़की लड़के को पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन लड़के को ये बात नहीं पता थी और ये लड़की को अपने साथ रहने के लिए फोर्स करता रहता है। क्या इसे ये बात पता चल पाएगी कि ये लड़की पहले से ही इसे प्यार करती है। ये एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हैंग और जून दोनों ही बातें कर रहे थे। जून हैंग से कहता है मैं मिया को पसंद करता हूँ, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। इस बात पर हैंग कोई भी जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हमें मिया गोल्फ ग्राउंड में दिखाते हैं। मिया मैनेजर से कहती है कि मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तो मैनेजर कहती है शायद बॉस को तुमसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। फिर मिया कहती है मैनेजर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या मेरे बारे में किसी ने कंप्लेन की है। तो मैनेजर कहती है इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चली जाती है और वहीं मिया सोचती है ये सब हैंग ने किया होगा। अब हमें दिखाते हैं कि मिया अपनी पुरानी जॉब पर जाती है। उसे वहाँ से भी ये कहकर निकाल दिया जाता है कि वो खुद एजुकेटेड नहीं है तो वो वहाँ पर क्या पढ़ाएगी। उसके बाद मिया की हालत खराब होती है और वो एक जगह पर बैठकर रो रही थी और खुद से ही बोल रही थी एक दिन में ही मुझे 2 जगह से निकाल दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर मिया को बताता है कि तुम्हारे भाई की कंडीशन खराब है। ये सुनते ही मिया रोने लग जाती है और कहती है किसी भी तरह से मेरे भाई को ठीक कर दो। डॉक्टर बताते हैं कि एक ही कंडीशन पर ये ठीक हो सकता है, इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा लेकिन खर्चा ज़्यादा आएगा। मिया कहती है लेकिन इस ट्रीटमेंट से मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना। डॉक्टर कहता है 10% चांस है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मिया पूछती है कि कितना खर्चा लगेगा। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे भाई की कंडीशन देखते हुए लगता है कि 1 मिलियन का खर्चा आएगा। ये सुनते ही मिया हिचकिचाने लगती है और कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। डॉक्टर कहता है ठीक है जल्दी करके बता देना, क्योंकि ये बात तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद वो हैंक को कॉल करने की सोचती है लेकिन रुक जाती है। इसी दौरान डोरबेल बजने लगती है तो मिया अंदर से ही आवाज लगा के पूछती है कि कौन है। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्का लगाने लगता है। ये देखकर मिया डर जाती है और दरवाजे को लॉक करके वहाँ पर टेबल रखने लगती है, लेकिन तब भी वो आदमी नहीं रुकता। तो मिया कहती है यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। उसके बाद मिया जून को कॉल करती है और उसे बताती है कि कोई आदमी ड्रिंक करके मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जून कहता है मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और साथ ही साथ मिया ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जून वहां पर आ जाता है। जून की आवाज़ सुनते ही मिया दरवाज़ा खोल देती है। जून मिया से कहता है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। उसके बाद वो मिया के घर को देखता है और कहता है ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मिया कहती है ठीक है मैं अपना सामान ले लेती हूँ। उसी दौरान जून का सेक्रेटरी आकर उससे कहता है
मिस्टर गू के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसके लिए वो आपका वेट कर रहे हैं। तभी मिया जून से कहती है, मैंने आपको कॉल करने के बाद पुलिस को भी कॉल कर दिया था, वो यहाँ पर आते ही होंगे। जून उसका बैग सेक्रेटरी को दे देता है और मिया से कहता है, तुम यहीं पर रुको, पुलिस आए तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, उसके बाद हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद जून मिया को अपने साथ ले जाता है। अब हम हैंक को देखते हैं जो कि नीमा के साथ एक बार में बैठा हुआ था। वहीं पर पास में दो लेडी बैठी थी, वो उन दोनों को साथ में देखकर बातें करने लगती हैं। शायद जैंग फैमिली और गू फैमिली आपस में रिलेटिव्स बनने वाले हैं। उनकी ये बात नीमा सुन लेती है और उन लेडीज को कहने लग जाती है, हाँ हम दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून के साथ में मिया भी थी। जून की और हैंक की आपस में मीटिंग थी तो जून मिया को भी साथ में ले आया था। तो नीमा जून से कहती है, क्या तुम दोनों डेट पर आए हो? इस बात का जून कोई भी जवाब नहीं देता और बस मुस्कुराता है। और फिर जून नीमा से कहने लगता है, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मैंने सुना है कि तुम और हैंक बचपन के दोस्त हो और बचपन से ही साथ में हो। उसके बाद नीमा जून से कहती है, वैसे तुम भी जिस लड़की को साथ में लाए हो वो भी काफी ब्यूटीफुल है। उसके बाद नीमा मिया से कहती है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी, क्या उस बात को भूलकर आज तुम मेरे साथ ड्रिंक पीना पसंद करोगी? इस बात पर जून कहने लग जाता है, मिया को ड्रिंक करना पसंद नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसकी जगह पर मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। तो नीमा कहती है, अगर ये ड्रिंक कर लेती है तो मुझे लगेगा कि इसने मुझे माफ कर दिया। इसी बात पर जून खड़ा हो जाता है और नीमा से कहता है, मिया को नहीं पता कि ड्रिंक कैसे करते हैं और ना ही इसने कभी की है। नीमा कहती है, अच्छा फिर इसकी जगह पर तुम कंपनसेट करना चाहते हो, ये करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे। उसके बाद नीमा कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ड्रिंक कैसे करते हैं। फिर नीमा एक वाइन का ग्लास मिया को देने लगती है। मिया वो ग्लास ले लेती है और ड्रिंक करने ही वाली थी, तभी बीच में हैंक बोलने लगता है। वो मिया के हाथ से ग्लास ले लेता है और कहता है, तुम्हें ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। मिया यहाँ पर हेजिटेट हो जाती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। हैंक उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है और उससे कहता है, तुम हर जगह पर मुझे इग्नोर कैसे कर देती हो, तुम कैसे दिखाती हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। तो मिया हैंक से कहती है, मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। फिर हैंक कहता है, अच्छा तो तुम जून को कुछ ज्यादा ही जानती हो। तो मिया कहती है, ये सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर हैंक कहता है, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा था, वो तुम्हारी जगह पर ड्रिंक करने के लिए क्यों तैयार था? मिया कहती है, हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों ही एक्सप्लेन करूँ, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर मिया वहाँ से जाने लगती है तो हैंक उसे पकड़ लेता है और मिया का गला पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों साथ हो या फिर नहीं। मिया उसे चिल्लाकर कहती है कि मुझे जाने दो। तो हैंक उसे हमेशा की तरह फोर्सफुली किस करने लगता है। मिया उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुमने मेरी इजी लाइफ को बिल्कुल मुश्किल बना दिया है। हैंक उसके क्लोज आता है और उससे कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे चूज कर लो। उसके बाद वो उसे दोबारा से किस करने ही वाला था कि मिया उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। स्टार्टिंग में हम जून को मिया के साथ कार में देखते हैं। वहाँ पर जून का सेक्रेटरी उससे कहता है, सर आपको क्या लगता है मिस्टर गू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे? जून कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है, मैंने मिस्टर गू को बात करते हुए सुना था, वो कह रहे थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर आगे कोई भी काम नहीं होगा। तो जून कहता है, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद जून मिया से कहता है, मुझे बिजनेस के सिलसिले में दूसरी सिटी में जाना है। तो मिया कहती है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो? तो जून कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये तो और अच्छी बात होगी। तो मिया बोलती है, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम किसी भी बारे में चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो मिया से ये भी कहता है कि तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? मिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जून बोलता है, हम लोग दोस्त भी हैं तो तुम मुझे हर एक बात बता सकती हो। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल में उसके ब्रदर के पास देखते हैं। वो अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोमा में होने की वजह से उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था। उसके बाद मिया अपने भाई को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए रोने लग जाती है। उसके बाद जून मिया के पास आकर उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हें घर जाकर आराम कर लेना चाहिए, कल हमारी फ्लाइट है।
मिया कहती है आज मैं अपने भाई के साथ ही रुकना चाहती हूँ। जून कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल तुम्हें यहीं पर लेने आऊँगा। उसके बाद वो जून को डॉक्टर से बात करता हुआ देखती है और वो सोचने लगती है कि जून मेरी कितनी परवाह करता है। अब हम नेक्स्ट डे मिया को देखते हैं। उसके पास स्कूल से कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी फीस डिपॉजिट हो गई है तो तुम स्कूल आ सकती हो। तो मिया कहती है मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहती और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद वो अपने ब्रदर के पास बैठती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है तुम हैंकॉक को जानते हो ना, मैंने उसके साथ वन नाइट का स्टैंड लिया है। मैं जानती हूँ जब तुम उठोगे तो मुझ पर बहुत गुस्सा करोगे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और मिया से कहते हैं तुम्हारे ब्रदर के लिए डोनर मिल गया है। उसके बाद हम मिया को जून के साथ देखते हैं। वो जून को बताती है डॉक्टर ने कहा है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा, उसके लिए डोनर मिल गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करूं या फिर नहीं। तो जून कहता है तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम पैसों की चिंता मत करना, वो मैं पे कर दूंगा। फिर मिया कहती है लेकिन मैं इतने सारे पैसे तुम्हें वापस कैसे करूंगी। जून कहता है तुम्हें वो वापस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके लिए तुम एक फेवर कर देना। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो, क्योंकि अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ और मेरी मोम की तबीयत खराब रहती है। वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो उन्हें तसल्ली मिलेगी कि उनके पीछे भी मेरा ख्याल रखने वाला कोई है। ये बात सुनकर मिया हाँ बोलती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वैसे भी तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की है तो एक बार तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया केक खाने लगती है तो जून आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। मिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और जून से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो जून कहता है मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद हम जून के सेक्रेटरी को देखते हैं जो मिया को एक बैग देते हुए कहता है कि ये आपके लिए मिस्टर जून ने भेजा है। वो उस बैग में देखती है तो उसमें कपल्स रिंग होती है। तभी सेक्रेटरी कहता है क्या आपको ये रिंग्स पसंद आई। मिया कहती है नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इन्हें नहीं ले सकती और वापस करने लगती है। लेकिन सेक्रेटरी वो नहीं लेता तो मिया कहती है ठीक है, मैं खुद ही इन्हें वापस कर दूंगी। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर गो का सेक्रेटरी आ जाता है और वो मिया से कहता है कि मिस्टर गो ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तो वहाँ पर जून का सेक्रेटरी कहता है कि अभी ये बिजी हैं, ये नहीं जा सकती। फिर गो का सेक्रेटरी कहता है क्या तुम इन्हें जाने से रोक रहे हो, और वो आपस में बहस करने लगते हैं। उन दोनों की बहस देखकर मिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद हम मिया को हैंग के पास देखते हैं। वो हैंग से कहती है आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। लेकिन हैंग मिया से बात नहीं करता, वो अपनी बात सेक्रेटरी के थ्रू बोलता है। तो मिया भी ऐसे ही करना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी बात सेक्रेटरी को बोलने लगती है। सेक्रेटरी बेचारा वहीं पर खड़े उन दोनों की बातें यहाँ वहाँ बोल रहा था। फिर हैंग सेक्रेटरी से कहता है कि इसे बोलो कि ये मेरे साथ चले। तो मिया कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं जून के साथ दूसरी सिटी जा रही हूँ। फिर हैंग कहता है हाँ वो उसका होम टाउन है, लेकिन तुम्हारा ब्रदर बीमार है और तुम उसके साथ कहीं और जा रही हो। तो मिया सीधा हैंग से कहती है तुम्हें मेरे ब्रदर के बारे में कैसे पता। तो सेक्रेटरी बताता है कि इन्होंने पता करवाया था, काउंसलर ने इन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे आपने अपने ब्रदर के लिए पढ़ाई छोड़ी और उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे कमा रही हैं और अलग अलग जॉब्स कर रही हैं। फिर हैंग कहता है तुम्हारे ब्रदर का ट्रीटमेंट मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो मिया कहती है ना ही तो मैं तुमसे पैसे लेने वाली हूँ और ना ही मैं स्कूल जाऊंगी। तभी हैंग मिया के हाथ से वो बैग लेने लगता है तो मिया उसे वापस ले लेती है और बोलती है इसे वापस दो, इसमें रिंग्स हैं। फिर हैंग कहता है तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही और किसी और से रिंग्स ले रही हो। मिया कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हैंग गुस्से में अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। तो मिया कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपने हिसाब से चलाओगे। तुम कहोगे तो मैं उठ जाऊंगी और तुम कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगी। जब मर्जी अपने पास बुलाते हो और फिर भेज देते हो। तुम मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हो। इतना कहकर मिया वहां से चली जाती है। तभी हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इस पर नजर रखना। उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो डिनर टेबल सेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है और वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं।
जून कहता है तुम में अच्छी वाइफ बनने की सारी क्वालिटीज हैं, तुमने खाना भी काफी अच्छा बनाया है। तो मिया उसे बताती है कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, मेरा ड्रीम एक डिजाइनर बनने का है। जून कहता है मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगा। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डॉक्टर से कहती है मैं अपने ब्रदर का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल काउंटर पर देखते हैं। वहाँ पर एक लेडी थी जिनके हस्बैंड की हालत मिया के भाई के जैसी थी। मिया उससे जाकर कहती है कि मैं आपके हस्बैंड के लिए खुश हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद वो ठीक हो गए। वो लेडी कहती है कौन सा ट्रांसप्लांट, वो तो अपने आप ही ठीक हुए हैं। डॉक्टर ने मुझे काफी बार बोला कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊं, लेकिन मैंने हर बार मना किया। देखो मेरे हस्बैंड तो अपने आप ही ठीक हो गए। ये सुनकर मिया घबरा जाती है कि डॉक्टर मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। उसके बाद हम मिया को जून के पास देखते हैं। वो जून को फाइल्स दिखाती है और उससे कहती है ये पेपर्स देखो, डॉक्टर हॉस्पिटल में फ्रॉड कर रहा है। तो जून मिया को समझाने लगता है और कहता है देखो तुम्हारे भाई की और उस लेडी के हस्बैंड की कंडीशन अलग अलग थी। उसका हस्बैंड अपने आप ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे भाई को इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम्हें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मैंने खुद डॉक्टर से बात की है। मिया उसे और भी काफी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जून उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो उसे कहता है कि मैं आज मीटिंग में काफी थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मिया दिखाते हैं जो अपने ब्रदर के सारे हॉस्पिटल टेस्ट पेपर चेक कर रही थी और ये चेक कर रही थी कि उसके भाई की कंडीशन सच में ही ज्यादा खराब है या फिर ये झूठ है। सब कुछ चेक करने के बाद मिया सीधा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है मैंने जिस ट्रीटमेंट की परमिशन दी थी मैं उसे रिफ्यूज करती हूँ और मुझे हॉस्पिटल से अपना डॉक्टर भी चेंज करवाना है। डॉक्टर कहता है शायद तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी इस जिद के चलते कहीं तुम्हारे भाई की डेथ ना हो जाए। फिर मिया अपने हाथ से बनाई हुई फाइल्स दिखाती है और कहती है इन्हें देखो, अगर तुम्हें सच में अपनी जॉब से प्यार है तो मेरे भाई का ट्रीटमेंट अच्छे से करो। डॉक्टर मिया को कहता है कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और वो बात करते करते दरवाजा बंद कर देता है और मिया से कहता है शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिया को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी और साथ ही साथ उसे ड्रिप लग रही थी। जैसे ही मिया को होश आता है तो डॉक्टर उसके सामने ही खड़ा था। मिया डॉक्टर से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, मुझे जाने दो। उसके बाद डॉक्टर मिया को एक बड़ा सा इंजेक्शन दिखाता है और उसे डराते हुए कहता है तुम्हारा ब्रदर तो बस मेरे लिए एक सब्जेक्ट था, लेकिन तुम मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट हो। वो चिल्लाकर मिया से कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तो मिया उसे बार बार कहती है मुझे जाने दो। डॉक्टर मिया को ड्रग देने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर नाइफ से मिया पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी बीच में हैंग आ जाता है और वो नाइफ मिया की जगह हैंग को लग जाता है। उसके बाद हैंग मिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं जिसे हैंग के सेक्रेटरी ने पकड़ लिया था। सेक्रेटरी हैंग को सॉरी बोल रहा था कि वो लेट हो गया उसे ये बात बताने में। नाइफ लगने की वजह से हैंग को काफी हर्ट हो रहा था, इसीलिए मिया काफी परेशान हो रही थी। हैंग उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हैंग मिया को हक भी कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय। दिखाते हैं कि मिया ने हैंग को हक कर रखा था। हैंग मिया को बचा रहा था और उसको बचाते बचाते हैंग को नाइफ लग गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम हैंग को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां पर डॉक्टर बताता है ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, इसलिए हैंग बिल्कुल ठीक है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा इनकी केयर करने की जरूरत है। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर हैंग तो सेक्रेटरी की शक्ल ही देखने लग जाता है। तो मिया कहती है नहीं, मेरी वजह से इनको चोट लगी है तो इनका ध्यान मैं ही रखूंगी। अब हम मिया को हैंग के साथ उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर मिया हैंग का कोट उतारने में उसकी हेल्प करती है। ये देखकर हैंग अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। तभी हैंग मिया को एकदम से अपनी गोद में बिठा लेता है। मिया उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो हैंग कहता है अगर वो नाइफ मेरी गर्दन पर लग जाता तो। मिया फिर से कहती है मेरी वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ, उसके लिए सॉरी। तो हैंग कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है, इसके लिए तुम मुझे पे कर सकती हो। इस बात पर मिया हैंग को किस करने लगती है। तभी हैंग उसके हाथ में रिंग देख लेता है और उसे देखकर कहने लगता है मैंने सोचा था कि ये रिंग मैं तुम्हें खुद ला कर दूंगा।
तो मिया कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक अर्जेंट कॉल करना होगा। मुझे जून को बताना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे मेरी चिंता हो रही होगी। इस बात पर हैंक कहता है कि तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो। तो मिया कहती है तुम गलत समझ रहे हो, उसने अपनी मॉम को दिखाने के लिए मुझे ये रिंग दी है। मुझे बस उसकी मॉम के सामने प्रिटेंड करना है कि हम दोनों कपल हैं, क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी बीमार हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। हैंक कहता है उसकी मॉम का बीमार होना तो बस एक बहाना है, उसका असली प्लान तो तुम्हें पाना है। मिया कहने लग जाती है जून के बारे में ऐसी बातें मत करो, ये सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताने दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मिया हैंक के हाथ से वो रिंग लेने लग जाती है। तो हैंक कहता है नहीं, मैं इस रिंग को एक्सचेंज करूँगा। उसके बाद मिया हैंक के फ़ोन से जून को कॉल करती है। तो जून पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो। मिया बताती है कि मैं हैंक के घर पर हूँ। जून बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मिया कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ, मैं कल तुम्हारे पास अपने आप आ जाऊँगी, मुझे लेने मत आना। फिर मिया हैंक को बताने लग जाती है कि मुझे अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा चिंता है। हैंक कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। उसके बाद मिया हैंक को बताती है कि वो उसे हाई स्कूल से फॉलो कर रही है। फिर हैंक पूछता है लेकिन तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो मिया बताती है कि मेरे फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई और मेरे अंकल ने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स ले लिए, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुझे अलग अलग जगह पर जॉब्स करनी पड़ी अपने भाई का ख्याल रखने के लिए। ये बात सुनकर हैंक को काफ़ी बुरा लगता है और वो मिया की फोरहेड पर किस करता है और उसे कहता है अभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया और हैंक जा रहे थे, तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून हैंक के हाथ में बैंडेज देखकर पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो मिया जून को हॉस्पिटल की सारी बातें बता देती है। फिर हैंक जून से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो जून मिया का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं इसे लेने आया हूँ। तभी हैंक अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि मिया मेरी है, तुम इसका ध्यान रखना छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। मिया भी जून को कहने लग जाती है कि अभी हैंक को मेरी ज़रूरत है, तो फिलहाल मैं इसके साथ ही रहती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जून मिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है इसके लिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो मिया कहती है तुम ये बात जानते हो, मेरे दिल में बस तुम मेरे भाई की तरह हो। तभी हैंक जून से कहता है जाते जाते एक चीज़ और लेते जाना, और फिर हैंक वो रिंग जून की पॉकेट में रख देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया दूसरे हॉस्पिटल में अपने ब्रदर के साथ होती है। वहाँ पर डॉक्टर भी था जो कि मिया को बता रहा था तुम्हारे भाई की साइकोलॉजी कंडीशन काफ़ी ठीक है, इसकी कंडीशन देखकर लगता है कि इसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये चाइनीज मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। मिया ये बातें सुनकर खुश होती है और डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। तो डॉक्टर कहते हैं इन सभी चीज़ों के लिए आप मिस्टर गू को थैंक यू बोलिए। वो अपने ब्रदर के पास रुकी ही थी कि तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। कॉल मिया के स्कूल से था और उसे बताया जाता है कि उसका डिस्टेंस कज़न उससे मिलने आया है, तो आपको उससे मिलने आना ही होगा। वो स्कूल जाकर देखती है तो सामने तो हैंक का सेक्रेटरी बैठा हुआ था। टीचर के जाने के बाद मिया सेक्रेटरी से पूछती है आप मेरे कज़न कब से हो गए। तो सेक्रेटरी बताता है मुझे मिस्टर गू ने ऑर्डर दिया है कि आपको किसी भी तरह से स्कूल में लाया जाए। उसके बाद हम मिया की फ्रेंड शीन को देखते हैं जो उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि आज स्कूल में मिस्टर गू आने वाले हैं डोनेट करने के लिए। उसके बाद हम हैंक को स्कूल स्टेज पर देखते हैं जहाँ पर टीचर उसे थैंक यू स्पीच दे रही थी। हैंक के साथ वहाँ पर नीमा भी आई थी। टीचर बताती है कि ये दोनों स्कूल की लाइब्रेरी के लिए डोनेट करने आए हैं। सभी लोग उनके लिए क्लैप करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। तभी हैंक की नज़र मिया पर चली जाती है जो कि वहीं सामने बैठी थी। नीमा ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि हैंक मिया को देख रहा है। सभी स्टूडेंट्स नीमा और हैंक की तारीफ करने लगते हैं कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। ये सारी बातें सुनकर मिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। उसके बाद वो उठती है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती है। उसके बाद वो बाहर जाके बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मेरे पीरियड्स डिले हो गए हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। उसके बाद हम मिया को प्रेगनेंसी किट के साथ देखते हैं।
तभी वहाँ पर शीन आ जाती है। उसे देखकर वो प्रेगनेंसी किट छुपा लेती है। तभी शीन मिया से कहती है, देखो मिस्टर गू की कार इसी तरफ आ रही है। वो दोनों आगे बढ़ ही रही थी कि तभी हैंग अपनी कार आकर मिया के सामने रोक देता है और मिया से कहता है, आकर कार में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिया शीन से कहती है, तुम चलो मैं आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इस ड्रामा का ये एपिसोड 5 है। तो बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हैंग मिया से कहता है, कार में आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिया जाकर कार में बैठ जाती है तो हैंग उससे कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मिया कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैंग कहता है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मिया बोलती है, नहीं, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना है। हैंग उससे फिर से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, हमें एक बार जाकर दिखा लेना चाहिए। मिया अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे अभी काम है, मुझे जाना है। हैंग कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी। मिया काफी रूडली होकर कहती है, ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं है, वैसे भी हमारे बीच डील हुई थी और आपने मुझसे कहा था कि मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दूं, जो कि मैं कर रही हूं। फिर हैंग कहता है, अगर मुझे तुम्हारे साथ सोना हो तो उसके लिए क्या मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? तो मिया कहती है, हाँ मिस्टर गू, वैसे भी आप इंगेज्ड हो, मेरे साथ रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल की नहीं होटल की ज़रूरत है। उसके बाद वो मिया से कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो मिया कहती है, अगर ऐसा होता भी तो तुम क्या करते, तुम मेरा अबॉर्शन करवा देते ना। ये बात सुनकर हैंग ने मिया का हाथ पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा कि हॉस्पिटल ले चलो। वहाँ जाकर रिपोर्ट से पता चला कि मिया प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ और इशू हो गया था जिसकी वजह से उसकी पीरियड्स थोड़ा डिले हो गए थे। इतना बताकर नर्स वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिया हैंग से पूछती है, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम मेरे बेबी को अबॉर्ट करवा देते? इस बात पर हैंग कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो दोनों हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हैंग की मॉम आ जाती हैं। वो हैंग के साथ मिया को देखकर पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। इस बात पर हैंग का सेक्रेटरी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी नीज है। तो हैंग की मॉम कहती है, ये तो काफ़ी प्रिटी गर्ल है, कभी इसे हमारे घर पर लेकर आओ खाने पर। मिया वहाँ पर बहाना बनाकर मना करने ही वाली थी कि तभी हैंग कहता है, आज ही चलते हैं। उसके बाद हम उन सभी को हैंग के घर पे डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर मिया जल्दी जल्दी खाना खाकर कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मिया को जाता हुआ देखकर हैंग भी कहता है, ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया हैंग से कहती है, मुझे अपने घर पर ले जाने की क्या जरूरत थी। इस बात पर हैंग उसे कहने लग जाता है, एक ना एक दिन तुम्हें वहाँ पर आना ही तो है। उसके बाद हम मिया की दोस्त सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो मिया से पूछती है कि कल वो मिस्टर गू की कार में क्या कर रही थी। तो मिया बहाना बनाते हुए कहने लग जाती है, मेरा डिस्टेंस कजन मिस्टर गू का सेक्रेटरी है, इसीलिए हम खाने पर गए थे। इस बात पर सीन कहती है, तुमने तो काफी मजे किए होंगे वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम हैंग की मोम को देखते हैं। उन्हें वहाँ पर मिया दिखती है तो वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिया उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वहाँ पर नीमा भी अपनी मोम के साथ बैठी थी। वो हैंग की मोम से पूछती है, आप इसे कैसे जानती हो? तो हैंग की मोम बताने लग जाती है, हैंग का जो सेक्रेटरी है उसकी नीज है ये। जब से मैं इसे मिली हूँ मैं तो इसे पसंद करने लगी हूँ। इस बात पर नीमा टोंट मारते हुए कहती है, आपकी क्या बात है, इसे तो जो भी कोई देखता है इसे पसंद करने लगता है। हैंग तो इसे इतना पसंद करता है कि वो तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता। ये बात सुनते ही नीमा की मोम मिया पर भड़कने लग जाती हैं। तो मिया कहती है, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। उसके बाद हैंग की मोम मिया से कहती हैं, तुम यहाँ पर आर्ग्यू मत करो, बस अपना काम करो। मिया वहाँ से यस मैम कहते हुए चली जाती है। तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है और वो मिया को वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि मेरे लिए टी लेकर आओ। मिया वहाँ पर सबको टी सर्व कर रही थी और दूसरी ओर नीमा की मोम हैंग और नीमा के एंगेजमेंट की बात कर रही थी। जैसे ही मिया हैंग को टी कप देती है तो हैंग मिया का हाथ पकड़ लेता है और ये चीज़ नीमा नोटिस कर लेती है। उसके बाद नीमा मिया से कहती है, मुझे भी एक टी कप ला कर दो और ध्यान रखना बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। जब मिया टी सर्व कर रही थी तो नीमा जानबूझकर कप को उछाल देती है, जिसकी वजह से मिया का हाथ जल जाता है। ये देखते ही हैंग जल्दी से मिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हैंग की मोम भी उससे कहती है, मुझे लगता है कि इसका हाथ जल गया है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हैंग मिया को वहाँ से लेकर चला जाता है और नीमा पीछे से चिल्लाती रह जाती है। फिर हैंग की मोम कहती है, ये हैंग के सेक्रेटरी की नीज है, इसकी इतनी केयर तो करनी ही चाहिए।
तो नीमा की मोम कहती है लेकिन उसे इस तरीके से हमें यहाँ पर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी लड़की के लिए। और वहीं नीमा सोच रही थी, मिया तुम मुझे इस तरह से नहीं हरा सकती। अब हमें हैंग और मिया दिखाते हैं, जहाँ पर मिया बाहर आते ही हॉस्पिटल जाने के लिए आनाकानी करने लगती है। तो हैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है चलो मेरे साथ, मैं खुद ही तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। हैंग मिया की बैंडेज कर रहा था, तब मिया उससे कहती है अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, हमारे बीच जो भी है हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो हैंग उसे बताता है ये मेरी फैमिली की डील है, इस एंगेजमेंट में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद मिया कहती है और मेरे बारे में क्या तुम मुझे पसंद करते हो या फिर मेरी बॉडी को पसंद करते हो बस। तो हैंग कहता है मैं तो तुम्हारी बॉडी को पसंद करता हूँ, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर मिया चिढ़ जाती है और हैंग को हिट करने लगती है। हैंग उसका हाथ पकड़ के अपनी गाल पे रख लेता है और उसे कहता है मुझे किस करो। मिया उसे एक बार किस करके पीछे हट जाती है, तो हैंग उसे किस करने लगता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में नीमा दिखाते हैं जो कि बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके पास लिन आ जाता है और नीमा से कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। तो नीमा कहती है मैंने सुना है कि मिया ने तुम्हें एक बार सबके सामने हिट किया था और उसके बाद तुम्हारी लाइफ बस एक मजाक बन गई है। तभी लिन ड्रिंक करने लगता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। नीमा उसे कुछ बात बताती है और कहती है मैंने कुछ अरेंज किया है, तुम टाइम से वहाँ पर पहुँच जाना। अब हमें मिया दिखाते हैं जो कहीं पर इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ पर एक वर्कर आती है और मिया को एक पानी का ग्लास देते हुए कहती है आपका इंटरव्यू अभी स्टार्ट होगा। तभी वहाँ पर नीमा पहुँच जाती है और मिया की फाइल्स देखते हुए उसमें कमियां निकालने लगती है। तो मिया कहती है कोई बात नहीं, मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी। और जाते जाते ये भी कहती है मैं जानती हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे टोंट मारने के लिए बुलाया था। तो नीमा कहती है तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, तुम्हें तो सारी बातें समझ में आती हैं। तो मिया कहती है माफ करना, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। इतना कहकर मिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नीमा लिन के पास मैसेज करती है और कहती है मिया यहाँ से निकल गई है, तुम ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया जा रही थी, तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं और मिया को किडनैप करके ले जाते हैं। वो लोग मिया को किडनैप करके लिन के पास ले आते हैं। तभी लिन के पास नीमा का कॉल आता है और वो कहती है तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो, लेकिन मुझे फोटोज और वीडियोस भेजना मत भूलना। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन जब मिया के पास आने की कोशिश करता है तभी मिया होश में आ जाती है। तो मिया खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है और कहती है मुझे टच करने की कोशिश मत करना। तो लिन कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड हो? उन्होंने तो तुम्हारा यूज करके तुम्हें कूड़े की तरह फेंक दिया है। उसके बाद हम हैंक को देखते हैं, उसके पास किसी का कॉल आता है और सामने वाला इंसान उसे बताता है कि मिया की लोकेशन थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है, शायद कुछ गड़बड़ है। उसकी लास्ट लोकेशन डोइंग होटल आ रही है। और ये बात सुनकर हैंक थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय। ड्रामा का नेम है रिच सीईओ पेड फॉर वन नाइट, जिसमें ये लड़का लड़की को एक नाइट अपने साथ बिताने के लिए पैसे देता है। ये लड़की लड़के को पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन लड़के को ये बात नहीं पता थी और ये लड़की को अपने साथ रहने के लिए फोर्स करता रहता है। इस ड्रामा का ये एपिसोड 6 है। अगर आपको पीछे की एपिसोड्स देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हैंग के पास कॉल आता है कि मिया की लोकेशन किसी अलग जगह से आ रही है, शायद वो किसी खतरे में भी हो सकती है। इतना सुनते ही हैंग वहाँ से मिया के पास जाने लगता है। उसके बाद हैंग मिया के पास पहुँचता है और वो देखता है कि मिया एक जगह पर बैठी हुई है। उसके हाथ में कांटों वाली स्पून है और उसने लिंग को हर्ट कर रखा है। उसके बाद हैंग भी लिंग को काफी पीटने लगता है और एक एस्ट्रे उठाकर उसके सर में मार देता है। उसके बाद हैंग मिया के पास जाता है तो मिया तो बिल्कुल होश में ही नहीं थी। वो हैंग से भी डरते हुए बोलने लगती है मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। उसके बाद हैंग मिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मिया को चेक करती है और हैंग से बताती है इसे ड्रग्स का काफी हैवी डोज दिया गया है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। इसका असर कम करने के लिए इसे वार्म वाटर में बाथ देना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हैंग मिया को बाथ देने ले जाता है, लेकिन मिया खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और हैंग के कपड़े उतारने लगती है। उसके बाद वो हैंग से कहती है मैं तुम्हारे चेहरे को 8 सालों से अपनी आंखों में रख रही हूँ, मैंने उसे खुद में समा रखा है।
इतना कहकर वो हैंक को किस करने लगती है। उसके बाद हम मिया को लेटा हुआ देखते हैं, जिसे डॉक्टर दोबारा से चेक करती है और कहती है ये काफी वीक है, तुम्हें इसका काफी ध्यान रखना होगा। तभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी आता है। वो उसे बताता है कि लिंक को जेल भेज दिया गया है और उसने ये कन्फेस किया है कि ये सब कुछ उससे नीमा ने करवाया था। ये बात सुनकर हैंक कहता है उसे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हैंक अकेला खड़ा था। उसके पास मिया आती है और उसे कहती है हम दोनों के बीच जो भी है हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर हैंक कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? तो मिया भी हाँ बोल देती है और कहती है तुम नीमा के साथ एंगेज्ड होने वाले हो, उसके बाद मुझे फॉलो मत करना। तुम्हें अपनी फैमिली की बात मानकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बात समझोगे। मिया जाने लगती है तो हैंक उसे रोक देता है और कहता है तुम हमेशा जिद करके मुझे छोड़ के जाने की बात करती रहती हो। उसके बाद हैंक एक नेक पीस निकालता है और मिया को पहनाने लगता है। मिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिया को स्कूल में देखते हैं। मिया और सीन जा रही थी, तभी उसके सामने एक लड़का आता है। वो मिया से कहता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। सीन उसे बताती है कि ये लड़का तुम्हें 3 साल से चेस कर रहा है। फिर मिया उस लड़के से कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो लड़का कहता है कल मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मिया की जगह पर सीन कह देती है कि हाँ ये पक्का आएगी। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मिया बोलती है नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ, मुझे जॉब पर जाना है। तभी सीन बोलती है मैं काफी टाइम से बाहर नहीं गई हूँ, तो तुम प्लीज मना मत करना। उसके बाद हम उन दोनों को उस लड़के की बर्थडे पार्टी पर देखते हैं। वो दोनों आसपास देखकर उस लड़के से कहती है यहाँ पर बर्थडे पार्टी जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ पर सारे अरेंजमेंट देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी को प्रपोज कर रहा हो। तभी वो लड़का मिया के पास आकर उसे प्रपोज करने लगता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं जानता हूँ कि आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा और तुम्हें वो हर चीज़ दूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। उसकी बातें सुनकर मिया सोचने लग जाती है इसकी नज़रों में जो प्यार मेरे लिए है 8 साल पहले वही प्यार मेरी आंखों में हैंक के लिए था। मुझे तो इसकी फीलिंग समझनी ही चाहिए। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो लड़का मिया के लिए केक लेकर आता है। तभी मिया उससे वॉशरूम के लिए पूछती है तो वो बताता है कि वॉशरूम 2nd फ्लोर पर है। तो सीन उससे कहती है रुक जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मिया बोलती है कोई बात नहीं, तुम अपना केक फिनिश कर लो, मैं बस अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तभी उसे वहाँ पर हैंक का फोटो लगा हुआ दिख जाता है। तो मिया सोचती है क्या ये हैंक का घर है। तभी वहाँ पर हैंक की मोम आ जाती है और वो पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुझे उसने कहा था कि वो कुछ फ्रेंड्स को घर पर लाना चाहता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो तुम होगी। उसके बाद हैंक की मोम मुझसे ये भी कहती हैं कि तुम मेरी चीज़ों को टच क्यों कर रही थी। मिया उन्हें सॉरी बोलती है और बताती है कि ऐसा ही बॉक्स मेरी मोम के पास भी था, इसीलिए मैं इसे देखने लगी, मुझे माफ़ कर देना। तभी हैंक की मोम कहती हैं क्या तुम इस आइडेंटिकल बॉक्स के बारे में बात कर रही हो। फिर वो पूछती हैं तुम्हारी मोम इस बॉक्स में क्या रखा करती थी। तो मिया बताती है शायद वो इसमें ब्रेसलेट्स वगैरह रखा करती थी और शायद इसमें कुछ फोटोज भी हुआ करते थे। उसके बाद हैंक की मोम पूछती हैं तुम्हारी मोम का नाम क्या था। मिया बताती है मेरी मोम का नाम जियो था। फिर हैंक की मोम कहती है क्या तुम जियो की डॉटर हो। तो मिया पूछने लग जाती है क्या आप मेरी मोम को जानती थी। उसके बाद वो मिया को एक फ़ोटो दिखाती हैं जिसमें मिया की मोम की और हैंक की मोम की साथ में फ़ोटो थी। फ़ोटो देखकर मिया कहती है ये तो मेरी मोम है, क्या आप इन्हें जानती थी। तभी हैंक की मोम मिया को एकदम से हग कर लेती हैं और मिया से कहती हैं फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हैंक की मोम मिया के साथ बैठी थी। तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है। फिर हैंक की मोम मुझसे कहती हैं इतने सालों से हम जिसे ढूंढ रहे थे फाइनली वो हमें मिल गई। उसके बाद हैंक की मोम मिया को काफी सारी ज्वेलरीज गिफ्ट करने लगती हैं, लेकिन मिया उन्हें लेने से मना कर देती है और कहती है ये काफी एक्सपेंसिव हैं। तभी हैंक की मोम कहती हैं तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर की तरफ से ये गिफ्ट्स लेने ही होंगे। ये बात सुनकर तो हैंक और मिया दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो उस लड़के के बारे में बताती हैं जो मिया को वहाँ पर लेकर आया था। वो हैंक के एल्डर ब्रदर का बेटा है जिसका नाम योन है। फिर मिया कहती है आपने जो भी कहा मैं उसके बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट सीन में हम योन को मिया के साथ बैकयार्ड में देखते हैं। तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है। वो योन को कुछ काम बताकर वहाँ से भेज देता है तो मिया भी वहाँ से जाने लगती है। तो वो मिया को रोकता है और कहता है मेरी मदर को रिफ्यूज़ कर दो।
मतलब इस रिश्ते के लिए मना कर दो। तो मिया कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मोम का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। तो हैंक बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो? तो मिया कहती है हाँ, मैंने इस बारे में सोच लिया है। फिर हैंक कहता है मैं योन को स्टडी करने के लिए यूरोप भेज रहा हूँ। मिया कहती है ठीक है, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। उसके बाद मिया मिस गू को अपना डिसीजन सुना देती है। फिर वो लोग बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। हैंग वहाँ पर उनकी बातें सुनकर उठकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर नीमा आ जाती है। वो वहाँ से उठकर जा ही रहा था कि नीमा उसे रोक लेती है। तो हैंग कहता है कि मुझे टच मत करो। ये बात सुनकर नीमा कहती है हाँ हाँ, तुम्हें तो बस वो मिया ही टच कर सकती है। ये सुनकर हैंग कहता है मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, अपने मुंह से मिया का नाम कभी मत लेना। नीमा बोलती है तुम उस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे? हैंग बोलता है अगर तुमने उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं अपने ब्रदर के पास। उसे डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन पहले से काफ़ी ठीक हो रही है। फिर मिया पूछने लगती है कि मेरे ब्रदर के उठने के कितने चांसेस हैं। डॉक्टर कहते हैं ये कहना अभी मुश्किल है, एक फेमस एक्सपर्ट है जिससे तुम मिल सकती हो, शायद उससे कुछ बात बने। उनका नाम मिस्टर चैंग है, लेकिन वो इजीली हायर नहीं होते हैं। तो मिया कहती है ठीक है, मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया एक्सपर्ट डॉक्टर चैंग के पास पहुंच गई थी। वो उनसे अपने ब्रदर के लिए हेल्प मांगती है। मिस्टर चैंग उस टाइम पर कुछ लिख रहे थे, तो वो मिया से कहते हैं यहाँ पर बैठो और इसे लिखो। और उससे कहते हैं जब तुम इसे फिनिश कर लोगी तो मैं तुम्हारे ब्रदर को देखने तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मिया पूछती है इसे लिखने में कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्टर बताते हैं इसे लिखने में 1 मंथ लगेगा। उसके बाद डॉक्टर चेस खेलने लग जाते हैं। वो देखती है कि उनके साथ में कौन है, तो वो हैंग था। उसके बाद मिया हैंग के पास जाती है और कहती है यहाँ पर तुम इनके साथ चेस खेलने आए हो? चेस खेलने के बाद डॉक्टर मिया से कहते हैं कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रदर को देखने चलूंगा। तभी मिया के पास जून का कॉल आता है। वो उससे कहता है तुम मेरे साथ तो नहीं गई, लेकिन मुझे पिक करने तो आ ही सकती हो। तो मिया कहती है कल तो मुझे डॉक्टर के साथ अपने ब्रदर को देखने जाना है, लेकिन जून बोलता है कल मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने आ जाना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस ड्रामा का ये एपिसोड 7 है। अगर आपको पीछे के एपिसोड्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मिया को देखते हैं जो हैंक के साथ उस डॉक्टर को लेकर अपने भाई के पास जा रही थी। तभी वहां पर जून आ जाता है। तो हैंक डॉक्टर से कहता है आप कार में जाकर मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद हैंक जून से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जून कहता है मैं यहाँ पर किसी को लेने आया हूँ। तो हैंक मिया से पूछता है तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी या फिर इसके साथ जाओगी? जून भी कहता है हाँ, ये बिल्कुल सही टाइम है, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। तो मिया कहती है मिस्टर हैंग ने मेरी हमेशा मदद की है, जब मेरा भाई उठेगा तो मैं उसे मिस्टर गू से मिलवाना चाहती हूँ। फिर जून उससे पूछता है तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया? तो मिया उससे कहती है तुम्हें मुझसे बेटर गर्ल मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर चैंग को देखते हैं जो मिया के भाई को चेक करते हैं और बताते हैं तुम्हारे एक्यूपंक्चर करने की वजह से तुम्हारे भाई की हालत में सुधार आया है, चांसेस हैं कि ये जल्दी ही उठ जाए। ये बात सुनकर मिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हैंग को भी थैंक यू बोलती है। हैंग ने भी मिया की काफ़ी हेल्प की है उसके भाई के ट्रीटमेंट करवाने में। तो हैंग कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। उसके बाद हम मिया को कॉरिडोर में देखते हैं। उसके पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डॉक्टर चैंग का कार एक्सीडेंट हो गया है। हैंग और मिया उसी हॉस्पिटल में उनके रूम के बाहर खड़े थे। हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है पता करो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर मिया हैंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया है? क्या कोई ये चाहता है कि मेरा भाई कभी भी ना उठे? उसके बाद हम हैंग के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कुछ फाइल्स लेकर आता है और हैंग से कहता है मुझे पता चला है कि जिस ड्राइवर ने ये एक्सीडेंट किया है वो ड्राइवर नीमा का था। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो हैंग कहता है हमें बड़ी मछली पकड़नी होगी। उसके बाद हम मिया को देखते हैं। उसके पास उसकी आंटी आ गई थी। मिया के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी आंटी ने उनका घर छीन लिया था। उसकी आंटी मिया से कहती हैं कि तुम मेरी मदद करो। मिया बोलती है आपने मेरे साथ इतना बुरा किया और अब आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? ठीक है, फिर मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो उसकी आंटी उसे रोकती हैं और कहती हैं रुको, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सब कुछ एक प्लान था।
मिया बोलती है, आप ये सब मुझे अब क्यों बता रही हैं? उसकी आंटी ये कहकर चली जाती हैं कि मुझे लगा कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मिया को अपने ब्रदर के पास देखते हैं। वो रो रही थी और उसकी आंटी ने जो भी बताया वो सारी बातें अपने भाई को बता रही थी और बोल रही थी, ऐसा कौन है जो हमारी फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है? आखिर वो कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है? तभी उसे अपने भाई की उंगली हिलती हुई दिखती है तो डॉक्टर कहते हैं, तुमने जो एक्वापंक्चर करवाया था वो काम कर रहा है। तुम्हारे भाई ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, ये शायद जल्दी ही उठ जाएगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर चैंग भी आ जाते हैं और साथ में हैंग की मोम भी आती हैं। डॉक्टर चैंग को वहाँ पर देखकर मिया उनकी हालचाल पूछने लगती है तो डॉक्टर चैंग कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट आई थी। अब मेरी बारी है तुम्हारे ब्रदर को ठीक करने की। उसके बाद हम देखते हैं कि मिया पानी पीने आ जाती है। तभी उसके पास हैंग आता है और उसे किस करने लगता है। वो मिया से कहता है, मैं एंगेज होने वाला हूँ। ये बात सुनकर मिया उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। हैंग उसे फिर से किस करने लगता है और फिर उसे हग कर लेता है तो मिया उससे पूछती है, क्या तुम ड्रंक हो? उसके बाद मिया रोने लगती है क्योंकि वो हैंग से दूर नहीं होना चाहती थी। तो हैंग उसके गाल पर हाथ रखता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है तो तुम मुझे हिट भी कर सकती हो, लेकिन मुझसे कभी नफरत मत करना। तो मिया हैंग को खुद से दूर करने लगती है और कहती है, मेरे पास मत आना, तुम मुझसे अब दूर चले जाओ। उसके बाद हम मिया को एक मैकेनिक के पास देखते हैं। वो उसे अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाती है और उनके बारे में पूछती है। तो मैकेनिक कहता है, हाँ मैंने इनकी कार को ठीक किया था और साथ में तुम्हारा ब्रदर भी था। तभी उनके पीछे पीछे वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी, लेकिन वो मर्डरर को नहीं पकड़ पाई। उसके बाद वो मैकेनिक मिया को एक डायरी देता है और कहता है, ये मुझे तुम्हारे मोम डैड की कार में मिली थी। मिया जब उस बुक को देख रही थी तो वो मैकेनिक उसे देखकर हंस रहा था। मिया उस बुक की स्मेल की वजह से बेहोश होने लगती है। मिया जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ देखती है और उसके सामने जून खड़ा था और वो मिया से कहने लगता है, मैंने तुम्हें कितने चांस दिए लेकिन फिर भी तुमने उस हैंग को चूज़ किया, और जब तुमने उसे चूज़ कर ही लिया तो इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। फिर मिया उससे कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर जून कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने डॉक्टर के साथ भी मिलकर प्लान्स बनाए। ये सुनकर मिया थोड़ा हैरान होती है और कहती है, क्या वो सब कुछ तुमने किया था? जून बोलता है, हाँ, लेकिन उस हैंग ने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। उसे क्या पता, मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी फैमिली तक का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि तुम इस वजह से मुझ पर डिपेंड हो सको और मेरी हो जाओ, लेकिन उसी वक्त मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया। ये सुनकर मिया जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और बोलती है, मेरी फैमिली की डेथ और मेरे भाई की हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मेरी ऐसी हालत है, तुमने मेरे मोम डैड को भी मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में हम हैंग को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी उसे एक फाइल देता है और उससे कहता है, क्या आप अब भी मिस नीमा से एंगेजमेंट करेंगे? तो हैंग कहता है, नीमा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आओ। सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है सर। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर नीमा के ब्रदर को एक डॉक्टर कोई इंजेक्शन दे रहा था, लेकिन तभी वहां पर टाइम पर हैंग का सेक्रेटरी पहुंच जाता है। उसके बाद हम हैंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली और नीमा की फैमिली के साथ बैठा था। तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। उसके बाद सेक्रेटरी उस डॉक्टर को हैंग के सामने ले आता है। डॉक्टर हैंग को बताता है कि ये सब कुछ मुझसे नीमा ने करवाया है। उसके बाद सेक्रेटरी हैंग को बताता है कि जून मिया को उठाकर ले गया है। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं। जून ने उसके सामने खाना रख रखा था और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहा था। उसके बाद जून मिया को उसके भाई की फ़ोटो भी दिखाता है तो मिया अपने घुटनों के बल बैठकर जून से कहती है, प्लीज़ मेरे ब्रदर को हर्ट मत करना, उसे कुछ भी मत करना। उसके बाद हमें हैंग की एंगेजमेंट पार्टी दिखाते हैं जहां पर हैंग अभी तक पहुंचा ही नहीं था। तो नीमा की मोम मिसेस गू से कहती हैं कि हैंग अभी तक आया क्यों नहीं। हैंग की मोम उसे कॉल करके कहती हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है और तुम ही नहीं आए, इतना लेट क्यों हो। तो हैंग अपनी मोम को समझा देता है कि मुझे पार्टी में आने में देर लगेगी, आप सब कुछ संभाल लेना। हैंग की मोम सबको बहाना बनाकर बोल देती हैं कि हैंग अभी मीटिंग में है, उसे टाइम लगेगा। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और नीमा को पकड़ के ले जाने लगती है। पुलिस बोलती है कि हमारे पास नीमा के खिलाफ प्रूफ है, हमें इसे ले जाना होगा। फिर पुलिस नीमा को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद हम हैंग और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं।
सेक्रेटरी हैंक को बताता है कि हमें पता चल गया है कि जून ने मिया को कहाँ पर रखा है, बस हमें डर है कि वो उसे हर्ट ना कर दे। उसके बाद हम मिया को देखते हैं, उसके पास जून के सभी गार्ड्स भी थे और उसका सेक्रेटरी भी था। तभी वहाँ पर एकदम से काफ़ी शोर होने लगता है, तो वो सभी लोग वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। वहाँ पर एक गार्ड गलती से अपना चाकू वहीं पर छोड़ जाता है। मिया उसे उठाती है और अपनी रस्सी काट लेती है। मिया वहाँ से निकलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, तभी वहाँ पर पीछे से हैंग आ जाता है। मिया काफ़ी डरी हुई थी और हैंग को देखते ही उसे हग कर लेती है। वो रोते रोते कहती है, आखिरकार तुम आ ही गए। उसके बाद वो अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी उसे बताता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका भाई बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मिया कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट थी। हैंग बोलता है, ये सब कुछ फेक था, बस ये सब मुझे एविडेंस के लिए करना पड़ा। उसके बाद मिया हैंग को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं, जो कि एक गार्ड की पिटाई कर रहा था, क्योंकि गार्ड जून को बता देता है कि हैंग मिया के पास पहुंच गया है और उसे साथ ले गया। ये बात सुनकर जून पागलों की तरह हंसने लगता है। उसके बाद हम मिया को डॉक्टर के पास देखते हैं। उसके पास डॉक्टर चैंग आते हैं और मिया को बताते हैं कि तुम्हारे ब्रदर को होश आ गया है, लेकिन अभी वो बेड से नहीं उठ सकता क्योंकि वो काफ़ी वीक है। ये बात सुनते ही मिया भागते हुए अपने ब्रदर के पास जाती है। उसका ब्रदर भी मिया को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, आओ और मुझे हग कर लो। मिया भी अपने भाई को हग करती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिरकार तुम उठ ही गए। उसका ब्रदर उसे संभालते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसका भाई मिया के हाथ पर लगी चोट को देखकर पूछता है कि ये क्या हुआ, तो मिया बोलती है, चिंता मत करो, बस छोटी सी इंजरी है। उसके बाद वो अपने ब्रदर को हैंग के बारे में बताती है कि आप कोमा में थे तब हैंग ने मेरी काफ़ी मदद की। उसके बाद मिया हैंग के पास खड़े होकर अपने ब्रदर से बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसका ब्रदर अपनी बहन के लिए कंसर्न दिखाते हुए हैंग से पूछता है, क्या ये सच है? तो हैंग बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो मिया का ब्रदर हैंग से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। इस बात पर मिया कहती है, तो आप हम दोनों के साथ रहने पर एग्री हो ना? तो उसका ब्रदर कहता है, आखिर तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, वैसे भी तुम्हें वो इंसान मिल ही गया जिस पर तुम्हें क्रश था। फिर वो हैंग से कहता है, अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हैंग बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और फिर हैंग मिया को हग कर लेता है। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।